श्रावण का महीना है और ये पवित्र पावन कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ये शरीर में जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों का जो समावेश इस शरीर के अंदर है, वो संपूर्ण इंद्रियां शिव के भजन के लिए और भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। पर परिवार को निभाते हुए, परिवार को साथ लेते हुए, जो मनुष्य की देह में हमें फर्ज मिला है, आपको फर्ज मिला है, उसको निभाते हुए चलो। आप किसी की बहन भी हो तो किसी की बेटी भी हो, आप किसी के भाई भी हो तो किसी के बेटे भी हो, आप धर्म पत्नी भी हैं तो किसी की भाभी भी हैं, तो किसी की ताई हैं, किसी की माता है। उसी तरह आप किसी के भैया भी हैं तो आप किसी के ताऊ भी हैं, तो आप किसी के चाचा भी हैं, काका भी हैं, और किसी के पिता भी हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ये हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि परिवार को साथ कर चलना, परिवार को लेकर चलना और साथ में अपने कर्तव्य को निभाते हुए चलना। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य के साथ में कर्तव्य का क्रम धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए चलते हैं, तो जरूर हमें अपनी मंजिल प्राप्त होती है, अपनी मंजिल जरूर मिलती है। आज का व्यक्ति कर्तव्य से मुख मोड़ लेता, और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि कर्तव्य से कभी भी अपने मुख को मत मोड़ो। कहीं नौकरी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से करिए, भजन भी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से, एक आनंद के साथ करिए। किसी का भला कर रहे हो तो वो भी पूर्ण निष्ठा से करिए। बेटी बेटा जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं कि अपनी शिक्षा को अपना लक्ष्य मानो। कोई नौकरी आप पाना चाहते हैं, कोई सर्विस आप पाना चाहते हैं, तो उसको अपना लक्ष्य बना लो। पीटी उषा जी से एक बार पूछा गया था बाल्यावस्था में कि किसी मीडिया वाले ने या पत्रकार बंधु ने या सोशल मीडिया पर पूछा कि आप इतने सारे एक साथ में दौड़ते हैं, आप अपनी रेस में आगे आ जाते हैं, कैसे? तो कहा, मैं जिस रेस में दौड़ने के लिए खड़ी होती हूँ, सामने जो रस्सी बंधी होती है, जिसको मुझे छूना है, उसको मैं अपना लक्ष्य बना लेती हूँ। फिर पीटी उषा जी कहती हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं दौड़ पड़ती हूँ। आज व्यक्ति ना जाने कितने कितने लक्ष्य लेकर चल रहा है। एक दुकान अगर उसने मोबाइल की लगाई है और वो दुकान नहीं चली तो उसने कपड़े की खोल ली। कपड़े की दुकान नहीं चली तो उसने
कॉस्मेटिक सामान की दुकान खोल ली। कॉस्मेटिक की दुकान नहीं चली तो फिर उसने कोई पार्लर खोल लिया। अपने लक्ष्य को पकड़कर वो व्यक्ति नहीं रखा। अगर वो व्यक्ति एक लक्ष्य बना लेता कि मुझे इसी दुकान से लाभ उठाना है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देता और करुणा जरूर करता। हमारा और आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। हम लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। थोड़ा समय हम सोचते हैं कि ऐसा कर लें, थोड़े समय वैसा कर लें। आप में से भी कई शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, कई भक्त जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप और हम में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं या टीवी के सामने कथा सुनने बैठे हुए हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं कि थोड़े समय तो हम शिव जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम देवी जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम अन्य देवता का भजन कर लेते हैं, और जब हमारे देवताओं से कार्य नहीं होता तो हम दूसरे धर्म के दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। क्यों जाना? अभी एक न्यूज़ आ रही थी, उस न्यूज़ में बताया कि किसी ने एआई से, जो एआई का ज़माना चल रहा है, उस एआई से किसी ने पूछा कि मान लो आप अगर मनुष्य होते, इंसान होते, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? किस धर्म की ओर आप जाना पसंद करते? मान लो आप इंसान होते, एआई से पूछा किसी ने मैसेज डालकर कि आप अगर इंसान होते और मनुष्य होते, एआई से पूछा, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? तो एआई ने उत्तर दिया कि मैं सनातन धर्म अपनाता, सनातन धर्म के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देना नहीं सिखाता, किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता। एक सच्चा सनातनी अपने लक्ष्य को निश्चित रखता है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, अपने कार्य पर आगे बढ़ता है और कार्य पूर्ण करता है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, आप अपने अपने घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। ये मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक बात कहती है कि अपने लक्ष्य पर चलना। जिस नौकरी को पाना चाहते हो उस नौकरी के पीछे पड़ जाओ। जब उस सर्विस के पीछे आप पड़ जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की तैयारी, एसपी बनना है तो एसपी की तैयारी, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। कल पार्षद जी आए थे, उनके परिवार के पिताजी 20 साल से तैयारी में लगे थे कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। उनको नहीं मिला तो उनके बेटे ने मेहनत तो करी, लक्ष्य तो नहीं छोड़ा, और लक्ष्य नहीं छोड़ा तो आज पार्षद बनकर बैठ गए। आपका लक्ष्य क्यों छूट रहा है? सावन आया तो हम शंकर जी की आराधना में इतने डूबे, और जैसे ही सावन गया वैसे हम अपनी फिर वही कार्यशैली में, भगवान के मंदिर नहीं जाना, भजन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, निंदा में, बुराई में, व्यसनों में फिर डूब गए। केवल सावन के महीने में ही मदिरा का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही मांसाहार का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही झूठ बोलना बंद करा, केवल श्रावण के महीने में ही गलत काम करना बंद करा। हमारा जैसा क्रम है, आज हम सावन के महीने से नियम उठा लें कि हम व्यसनों से दूर रहें, हम मदिरा से दूर रहें, मांस से दूर रहें, गलत विचारों से, गलत सोच से हम दूर रहें। कोई गलत बात लिख रहा है तो उस पर गलत कमेंट्स ना करें, कोई गलत बोल रहा है तो हम उस पर गलत विचार ना करें। घर में आप लोगों का जो घर है, घर के अंदर खिड़की है क्या? जम के तो बोलो, सबके घर में खिड़की है? अच्छा, खिड़की काहे के लिए बनाई है?
हवा के लिए, प्रकाश के लिए। आप में से किसी ने भी खिड़की चोर को घर में बुलाने के लिए बनाई क्या? पर चोर खिड़की देखता है आने के लिए। आपने खिड़की बनाई थी प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई थी हवा के लिए, और खिड़की आप लोगों ने चोर के लिए या चोट्टे के लिए नहीं बनाई। पर चोर उसी खिड़की में से प्रवेश कर रहा है। दरवाजा मजबूत होता है, खिड़की हल्की होती है, तो उसको तोड़ने में उसको देरी नहीं लगती, उसमें से प्रवेश कर जाता खिड़की में से। अब आपने खिड़की बनाई प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई हवा के लिए, और चोर प्रवेश कर रहा है उसी खिड़की में से। चोर के लिए वो खिड़की थोड़ी ना बनाई गई है, चोट्टे के लिए ऐसी खिड़की का निर्माण थोड़ी ना करा गया, ये तो प्रकाश के लिए करा, हवा के लिए करा। उसी तरह भगवान ने ये कान काय के लिए दिया, ये खिड़की काय के लिए बनाई? भगवान ने खिड़की बनाई कि भगवत भजन करना, अच्छी बातें सुनना, अच्छा काम करना, ज्ञान का प्रकाश लेना, अच्छी हवा लेना। पर आप कई लोग इस खिड़की का इतना दुरुपयोग करते हैं कि दिन भर चुगली, गाली, अपशब्द, निंदा सुनने में लगे रहते हैं। मतलब चोट्टे को अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं, चोर अंदर जा रहा है, चोर अंदर प्रवेश कर रहा है। ये खिड़की परमात्मा ने जो बनाई है, हमारे नेत्र रूपी खिड़की बनाई कि इस झरोके में से झांकना, भगवान के दर्शन करना, परिवार को देखना, कुटुंब को देखना, व्यापार को देखना, सब देखो। तुम्हारा नेत्र केवल, और हम कह भी देंगे कि भगवान के सिवाय कुछ मत देखो, तो आप लोग ऐसा तो मानने वाले नहीं। सब देखिए, ये परिवार, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, सबको देखो। नेत्र दिए पर इससे गलत ना देखो, श्रवण दिया गलत ना सुनो, वाणी दी, जिह्वा दी, इसका सदुपयोग करो। कितना लोग हमको गलत गलत बोलता है, तो क्या हम व्यासपीठ से या अपने शब्दों में क्या गलत का प्रयोग करेंगे? नहीं, क्योंकि उनके बोलने में, उनकी परवरिश में और हमारे बोलने में और हमारे माता पिता के संस्कार में जमीन और आसमान का अंतर हो सकता है। जिस पिता ने चने का ठेला लगाकर अपनी औलाद को पाला हो, जिस माँ ने साड़ी में फाल लगाकर दूसरे के घर काम कर कर भोजन बनाकर पाला हो, वो माँ और वो बाप अपने बच्चे को कभी गलत संस्कार नहीं दे सकता, गलत विचार नहीं दे सकता, गलत बोलना नहीं सकता। संस्कार बताएंगे आपके घर के एक आनंद के विषय को। आप श्रेष्ठता का जीवन तो जियो। श्रवण आपकी, भगवान ने जो खिड़की दी है, इस कान का प्रयोग कथा में, सत्संग में, या अपने परिवार के अच्छे शब्दों को सुनने में लगाओ। क्यों अपना समय अपन व्यर्थ निंदा को दें? उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसने गलत कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हम गलत सोचने में, गलत विचारने में, गलत सुनने में अपने पूरे जीवन को लगा रहे। करो मेहनत, एक एक पल का वो जवाब लेता है। आज नहीं तो कल लेता है, पर जवाब जरूर लेता है। देखा, एक एक पल का जवाब लेगा, एक एक हिसाब लेगा। ईमानदारी से बोलना, तुम अपने बेटे को 100 रुपये देकर बाजार भेजती हो, जा कोरबा में चले जा, बाजार से एक सर्फ की थैली लेकर आना, 10 रुपये का एक साबुन लाना, 20 रुपये की सर्फ की थैली लेकर आना, जा बाजार, और सुन 10 रुपये का एक बिस्कुट का पैकेट ले आना। बेटा गया 100 रुपये लेकर मार्केट में घूमा, सामान लेकर आया। आने के बाद आपने उससे हिसाब लिया कि नहीं लिया? बोलो तो जम के, लिया ना हिसाब? कितने का लाया बेटा? सर्फ कितने का आया बेटा? साबुन कितने का आया? ये बिस्कुट का 2 पैकेट क्यों लेकर आ गया? मम्मी 5-5 रुपए के थे इसलिए लेकर आ गया। तो तुमने अपने बेटे से, तो औलाद तुम्हारी है, बेटा तुम्हारा है, सारी जायदाद उसकी है, फिर भी तुमने अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब लिया, तो वो भी तो तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? वो भी हिसाब लेगा।
कि मैंने तुझे इतना दिया था, तूने कितना लगाया, तूने क्या करा, सत्कर्म कितना करा, भजन कितना करा, अच्छा कर्म कितना करा, पुण्य कर्म कितना करा। केवल कमाया कमाया कमाया, जोड़ा जोड़ा, और आखिरी में केवल भोगा ही भोगा। इतना भोगा कि आखिरी में भगवान के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहता रहा कि मुझे अब माफ कर दो, अब नहीं भोगा जाता। कर्म, धन आता है, अच्छा लगता है, पर वो धन जब व्यक्ति को रुलाता है तो जिंदगी केवल एक नरक सी निकलती चली जाती। उसको सोचो, विचार। कर्म श्रेष्ठ करिएगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़िएगा, और जब आपका कर्म श्रेष्ठ हो, जब आप अच्छे कर्म की ओर बढ़ेंगे तो जीवन में एक आनंद की अनुभूति अपने आप होगी, अपने आप। 100 साल का हिसाब मेरा परमात्मा जरूर लेगा। 21,600 श्वास जो निकलती है उसका एक एक हिसाब मेरा परमात्मा लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, वो रोम छिद्र का हिसाब भी लेगा, क्योंकि रोम मिलते काहे के लिए। कभी विचार करा कि मनुष्य के शरीर में इतने ये रोम बारीक बारीक इतने रोम छिद्र होते हैं, ये क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्यों देता है परमात्मा। और केवल देवाधिदेव महादेव इन रोम छिद्रों पर भस्म को लपेट लेते हैं। कभी विचार करिए आप, कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए। और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया, किस लिए। क्यों दिया परमात्मा ने। और यह बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए, और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा। तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं। तो कहा एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को संवार देता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि तुम कमाओगे तो तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम्हें। हम अगर बोल भी देंगे कि कमाने में झूठ मत बोलो तो ये हो नहीं सकता। आपको कमाना है, झूठ बोलना पड़ेगा। आपको बच्चों का पेट भरना है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी देखना है तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको उस झूठ को बोलना पड़ेगा। हम कह भी देंगे कि मत बोलो तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। और इसका प्रसंग आज से नहीं है, त्रेता के समय से इसका प्रसंग है। जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर अयोध्या में आ चुके थे, राम जी का राज्य स्थापित हो गया था, भगवान श्री राम अवध के राजा बन गए थे। हनुमान जी घूम रहे थे, कपड़े के व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बहुत सारी दुकानें थी, सब ने रोक लिया। हनुमान जी से पूछा, तूने लंका कैसे जलाई, तुमने लंका कैसे जलाई। हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा,
तेल डाला, आग लगाई, अंदर घुसा, जला दी। तो क्या जलाई कैसे? रोज एक ही बात पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तूने कहा आज लगाओ कपड़ा, डालो तेल, लगाओ आग, मैं जला के बताता हूं। उनने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई और वो सबकी दुकानों में घुस गए, सब स्वाहा। सारे व्यापारी भगवान राम जी के पास गए, हमारी दुकानों में आग लगा दी हनुमान जी ने। हनुमान जी को बुलाया गया, तुमने लंका में आग लगाई तो यहाँ क्यों लगाई? तो कहा, सब पूछते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। तो कहा लंका में जलाना था तो यहाँ क्यों जलाया? तो कहा ये लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं, ये भी तो लंका है, लगा दिया। विचार करिएगा जरा। तो जहां हमारा शास्त्र करा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे? कमाने के लिए बोलना पड़ेगा, पर मना नहीं। इन झूठ में एक झूठ और शामिल करो, फिर जिंदगी में कितने ही झूठ बोल लिया आपने, वो पवित्र झूठ हो जाएंगे। इन झूठ में एक झूठ और शामिल कर लो। वो कौन सा झूठ? अगर कोई गाय माता कसाई के घर में कटने के लिए जा रही है, वहां खड़े होकर बोल दो ये गाय मेरी है। वो झूठ आपके सारे झूठ को कल्याण कर। एक गौ माता कसाई के घर कटने जाए, वहां जाकर खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है, भले वो तुम्हारी नहीं है, उसको छुड़ा लिया, उसका फल प्राप्त हो गया। सारे झूठों पर वो झूठ आपकी पवित्रता का धारण करा देगा। पवित्रता। किसी बेटी, अकेली कोई छोटी सी लड़की, अकेली कोई छोटी सी कन्या, कोई बेटी अकेली 10 लोगों के बीच में कहीं पर अंधेरे आदिक में कोई ने उसको रोक लिया है और गलत कृत्य करने के लिए उस जगह पर कह दो ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है, तो छोड़ो ये मेरी बेटी है। उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष कर, संघर्ष। वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? कोई कष्ट में है, तकलीफ में है, उसका स्मरण, उसका साथ अवश्य। और जब आप किसी का बुरा करने में कभी शामिल ना हो, बुराई में, निंदा में, चुगली में, अपशब्द में, कभी आप उसमें शामिल ना हो, कभी शामिल। कभी दिल कर जाए, दुकान से फुर्सत मिले, नौकरी से फुर्सत मिले, या घर से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, परिवार से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, थोड़ा समय अगर मिले तो हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में एक बार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू सेवा, सफाई करा करो। क्यों? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर आपने नियम बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सामने दुख आने वाले हैं ना, उसको मेरा भोलेनाथ साफ करना प्रारंभ कर देगा। सफाई। आप दूसरे के लिए प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग को सुलभ करिए। कितना एक प्रसंग आया है, लिंग पुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा अम्बरीश का। एक राजा अम्बरीश हुए, बड़े अच्छे थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे,
भक्ति में डूबने वाले थे, भजन में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था श्रीमती। क्या नाम है? श्रीमती। हमारे यहाँ पूरे भारत की भूमि पर यह शब्द श्रीमती शब्द आया भी राजा अम्बरीश की बेटी से ही है। हम लोग बात बात में कहते थे श्रीमती बिमला जी, श्रीमती कमला जी, श्रीमती। श्रीमती शब्द का मतलब क्या है? अभी आप कथा में श्रवण करेंगे, राजा अम्बरीश की बेटी का नाम था श्रीमती। और वह राजा अम्बरीश की पुत्री बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी। उसके चेहरे का आकर्षण बड़ा था। कारण क्या था कि वो अपने पिता राजा अम्बरीश के बताए हुए मार्ग पर नित्य भगवत स्मरण में डूबी रहती। तो ये नियम है, ब्यूटी पार्लर जाने से ज्यादा सुंदरता व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। शिव जी का भजन करना प्रारंभ करो, शंकर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, और देखो घर की बहू और सास में कितना अंतर होता है। घर की बहू को त्योहार पर मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ कोई पर्व है, और कोई पर्व पर, कोई त्यौहार पर, दिवाली है, कोई अच्छा त्यौहार आया है, कोई संक्रांति आई है, कोई रक्षाबंधन आया है, कोई उत्सव आया है, तो बहू तैयार होगी। करवा चौथ आ गई या कोई फंक्शन आ गया तो बहू तैयार हो रही है और सास तैयार हो रही है। तो बहू कहती मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, तो माँ सास कह देती तू तैयार हो ले, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। और सास और बहू में यह अंतर देखिए, बहू तैयार होने गई, आधा घंटा लग गया, पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, और सास तुरंत फिर आई, बहू मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, बस मैं तो 2 मिनट में हो जाऊंगी, तू तैयार हो जा। और बहू को तैयार होने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। सास तुरंत साड़ी बदली, ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंघा कर लिया, बक्कल लगा लिया, थोड़ा सा जो भी लगाना करना था लगा के, बिंदी लगा के, और सास जैसे ही पूजन के सामने, पूजन की थाली के पास में आई, बहू का आधा कलेजा जल गया। ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। उसका कारण क्या है? ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सास भगवान की भक्ति इतनी करती है, भजन इतना करती है, स्मरण इतना करती है कि उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी नेचुरल सुंदरता उसके सामने प्रकट हो जाती है। शिव के प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाती है, भगवान के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही। कोई बेटी है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई नवयुवक बेटे हैं। नवयुवक बेटों को से भी कहूंगा मैं, लड़कों से बेटी है तुम नवयुवक बेटे देखिए, उन बेटों को देखना जो कभी मंदिर नहीं जाते, और उन बेटों को देखना जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं, और भगवान का हाथ में कलेवा या रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं, और भगवान की भक्ति में जो रमे रहते हैं, उनका चेहरे का तेज आपको बता देगा कि ये कोई सनातनी पुत्र है। चेहरे का तेज बताएगा कि इसमें सनातन भाव कितना। भगवत भजन का स्मरण भले कुछ भी हो, वो भगवान का नाम लेता नहीं लेता, पर तन पर रुद्राक्ष तो पहना है। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के अंतर्गत, उमाखंड के अंतर्गत, शिव महापुराण के कौमार खंड के अंतर्गत सब में एक बात मिलती है, अगर मनुष्य भगवान का भजन भी ना करता हो, मंदिर तक भी ना जाता हो, स्मरण भी ना करता हो, शिव नाम मुख से निकलता भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पर अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो समझ लेना उस पर शंकर की दृष्टि पड़ी, शिव की दृष्टि, क्योंकि उसका रुद्राक्ष पड़ा है। अगर कोई मनुष्य भगवत नाम ना लेता हो, मंदिर भी ना जाता हो, भजन भी ना करता हो, और अगर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है या रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो शिव का ही पुत्र कहलाता है। ये शिव महापुराण की कथा है, ये भगवान शंकर का चरित्र करता। अब जरा विचार करिए, कोई कहते हैं अरे बताओ
कई लोग माताओं से कह देते हैं, बताओ इसको देखो जरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन ली, रुद्राक्ष गले में पहन लिया, सिर पे तिलक लगा लिया, अपने आप को सावित्री समझ रही है, और मालूम पड़े मन में तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग दिन भर व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, बताओ इसको देखो, ये भगवान का। छोटे से बच्चा कंधे पर कावड़ लेकर जा रहा है तो लोग कमेंट्स कर देते, और कमेंट्स करने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। छोटा सा बच्चा कावड़ लेकर चला तो लोग कह देंगे, बताओ ये बनेगा क्या, ये ऐसा करेगा क्या, ये वैसा करेगा क्या। अरे उस बच्चे को धन्यवाद दो, तुम्हारी औलाद से अच्छा है, कम से कम सनातन धर्म की ध्वजा को तो आगे लेकर चल रहा है। जिनका बाप दिन भर बैठकर मोबाइल पर कमेंट्स करता है, गलत गलत विचार लिखता है, तो उसकी औलाद भी ऐसी ही पैदा होती है। कम से कम एक सनातनी कंधे पर कावड़ लेकर, एक सनातनी कंधे पर कावड़ धारण कर कर, एक छोटा सा बच्चा कंधे पर कावड़ धारण कर कर चल तो रहा है, और दुनिया के लोग उसको कह रहे ये कोई डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे भारत की भूमि का गौरव रहा है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला भी एक सनातनी अपने मस्तक पर तिलक धारण कर कर जाता है। ये भारत का गौरव रहा है, और लोग कहते हैं क्या ये बनेंगे। महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर है। उस बच्चों को देखकर जो भगवत भजन कर रहे हैं, कई लड़के, कई बेटे रुद्राक्ष धारण करते हैं, माला पहनते हैं, कई लोग तिलक लगाते हैं, कई लोग त्रिपुंड लगाते हैं, कई लोग जटा धारण कर लेते हैं। आजकल बड़ा अभी बीच में बाजार में जटाएं भी मिलने लगी है, लोग सिर में जटा धारण करते हैं, तो लोग उस पर भी, बताओ इसने जटा धारण कर ली, अरे अच्छा है जटा धारण करी, दारू की बोतल तो धारण नहीं करी। अच्छा करा है ना उसने, गलत तो नहीं करा। त्रिपुंड लगाया, गलत तो नहीं करा। भगवा वस्त्र धारण करे, गलत तो नहीं करा। प्रेरणा ही दे रहा है ना वो लड़का। अगर कोई बेटी अपने भगवा वस्त्र धारण करती है, मस्तक पर तिलक लगा लेती है, चंदन धारण कर ली, तो उसने गलत क्या करा? कोई गलत तो नहीं करा। केवल पांव खींचना, केवल गलत शब्द कहना, केवल अपशब्द कहना। और मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, आपको कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती, आपको स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती, आपको सर्विस से फुर्सत नहीं मिलती, आपको नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, टेंशन मत लो। आप अगर मस्तक पर चंदन, तिलक, भस्म कुछ भी धारण करते हो, और अपने गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो, आप मंदिर नहीं भी गए, शिव नाम नहीं भी लिया, तो भी मेरे शंकर के बेटे ही कहलाओगे, बेटी ही कहलाओगे। पुत्र और पुत्री ही कहलाओगे, आप शिव के बेटे ही कहलाओगे, शिव की दृष्टि रहेगी। टिटहरी देखिए, टिटहरी, अब यहां क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। एक पक्षी होता है टिटहरी, वह अपने बच्चे को अंडे को दे देता है जमीन में, अंडा देकर फिर ऊपर ही घूमता रहता है और आवाज करता है टिटहरी। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी गई ना, वैसे उसने आवाज करना प्रारंभ करा। जैसे कोई निकल कर गया ना, टिटहरी आवाज करना प्रारंभ करती है। वो टिटहरी पक्षी बच्चे को जन्म देती है, पृथ्वी पर उड़ती है, ऊपर ध्यान रखती है। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे के पास मछली कभी नहीं जाती, केवल अपनी दृष्टि से देखती रहती है, और अंडा पक जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी अपने शब्द से बच्चे को पैदा कर देती है, जन्म दे देती है, उस बच्चे को, अंडे को, बच्चे को पोषित करती है, केवल देखकर, केवल देखने पर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर यदि तिलक लगा है, तो मेरा शंकर भगवान भी आपको देख देख कर, जैसे टिटहरी अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मछली देखकर अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मेरा शंकर भगवान आपके गले में रुद्राक्ष है,
मस्तक पर तिलक है। मेरी बेटा बेटियां, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा, कोई तुमसे कहे महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। कोई तुमसे कहे महिला को शंकर की आराधना नहीं करना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। क्योंकि शिव महापुराण में एक एक चीज लिखी है कि माता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, कोई भी हो, पितर हो, सबको शंकर भगवान के पूजन का अधिकार भगवान शंकर ने दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, शंकर भगवान के पूजन का अधिकार शंकर भगवान ने सबको दिया है। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसको अधिकार शिव ने नहीं दिया। शिव पूजन का अधिकार सबको है, शंकर की भक्ति करने। इसीलिए 23 जुलाई को जो भगवान शंकर का ऑनलाइन पूजन होगा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सबको अधिकार है, सब अपनी पूजन करें, सब भगवत भजन करें, सब भगवत नाम में डूबें। 1 घंटा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो कि मेरे घर में मेरा कुबेरेश्वर महादेव आया है, मेरा शिव आएगा। सबको अधिकार। हम दूसरे का दोष क्यों देखें? हम दूसरे के भावों को क्यों, गलत विचारों को क्यों? राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती, जो अपने पिता के बतलाए मार्ग पर चलती थी, पिता के अनुकूल रहती थी। कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे भजन करना पड़ेगा, कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे कीर्तन करना पड़ेगा। 2 तरह की बाथरूम होती है। जो बाथरूम बनती है जिसमें अपन लोग स्नान करते हैं, 2 तरह की होती है। वॉशरूम 2 तरह का होता है। एक वॉशरूम में नहाते से ही पानी पूरा की पूरा नाली में चला जाता है, और दूसरी वॉशरूम ऐसी रहती है उसमें नहाने के बाद पानी भरा जाता है। भराने के बाद उसको वाइपर से निकालो, झाड़ू से निकालो, झाड़ो, तब जाकर झाड़ 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 तब जाकर वो पाइप में जाता है, तब जाकर वो पानी बाहर निकलता। बोलो सही है कि गलत है? एक वॉशरूम बनी जिसमें नहाते से ही पानी गटर में चले गया, नाली में चले गया, पाइप में चले गया। और दूसरी वॉशरूम जिसमें से पाइप में, और ऐसा नहीं कईयों के घर में होगी, रोज नहाने के बाद झाड़ू से निकालना पड़ता है, पानी को निकालना पड़ता है। अब 2 तरह की वॉशरूम बनी है, एक का पानी अपने आप जा रहा है और एक का पानी झाड़ू से झाड़ कर ले जाना पड़ रहा है। उसी तरह 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक जन्म लेने के बाद उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, और दूसरा मनुष्य ऐसा होता है जिसको झाड़ झाड़ कर ले जाना, चलो तो कथा में, चलो तो मंदिर, चलो तो भजन में, चलो तो झाड़ झाड़ कर ले जाना पड़ता है। पर कितना भी ले जाओ, थोड़ा देर झाड़ोगे फिर वो पानी वहीं की वहीं बाथरूम में फिर अड़ गया, फिर फंस गया, फिर निकालो झाड़ू से। ऐसे 2 तरह के लोग हैं। एक का मन सीधे कथा सुनी और मन लग गया पशुपति व्रत करूंगी मम्मी, एक का मन लग गया मैं मंदिर जाना चालू करूंगा, मुझे मंदिर जाना है, मन लग गया शिव जी का श्रृंगार करूंगा। एक का मन अपने आप लग जाता है और दूसरे का मन लगाना पड़ता है, चल 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 चल। समझ लेना बाथरूम का पाइप गड़बड़ नहीं है, पाइप तो अच्छा है पर ढाल ठीक नहीं है। ये जब पैदा हुआ ना, इसका ढाल ठीक नहीं है, ये ढाल गड़बड़ हो गया, संस्कार नहीं मिल पाए श्रेष्ठ, इसका ढाल ठीक जा नहीं। राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती। कोई ने नहीं कहा कि तू भजन करना, कोई ने नहीं कहा कि तू कीर्तन करना, कोई नहीं बोला कि तू भगवत नाम लेना। फिर भी श्रीमती भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, क्योंकि पिता के संस्कार थे उसके अंदर। पिता जैसा कहते, पिता के संस्कार उसके अंदर थे। वो पिता के संस्कारों में ढलती चली गई, ढलती चली गई और बढ़ती चली गई। समय आया, एक बार देवऋषि नारद और देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि दोनों भ्रमण करते करते राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंच गए। और राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंचे, राजा अम्बरीश के घर पर जब पहुंचे, बैठे,
थोड़ी देर बाद राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती सामने से निकल कर गई। बड़ी सुंदर थी, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं रे, ये दोनों, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि भजन का जो बल होता है, भजन का जो क्रम होता है, भजन का जो स्मरण होता है, वह अपने आप में सुंदरता देता चले जाता है अपने आप। और फिर वही बात है, ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये उसकी चमक से हम चमक रहे हैं, उसकी चमक से। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदन पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान ने मौका दिया। सामने जो चेहरा नजर आया देवऋषि नारद को और पर्वत मुनि को, बड़ी सुंदर कन्या थी। उसके चेहरे का आकर्षण बड़ा प्रबल था। कन्या निकलकर जैसे ही चली गई, थोड़ी देर बाद देवऋषि नारद ने पूछा राजा अम्बरीश जी से, ये इतनी सुंदर कन्या किसकी है? इतनी सुंदर कन्या ये है किसकी? कहा, महाराज ये मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है। मेरी पुत्री, ये मेरी बेटी है, मेरी पुत्री है। ठीक है। अब जैसे ही सुना कि ये मेरी पुत्री है, ये मेरी बेटी है, नारद जी ने, पर्वत मुनि ने, दोनों ने सुन लिया कि ये राजा अम्बरीश की बेटी है, राजा अम्बरीश की पुत्री है। सुन लिया। कुछ देर के बाद देवऋषि नारद ने राजा अम्बरीश को एकांत में ले जाकर, राजा अम्बरीश को एकांत में ले जाकर थोड़ी चर्चा करी, थोड़ी बात करी। राजा अम्बरीश जी ने पूछा, महाराज आपने मुझे एकांत में बुलाया है, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? कहा,
आपकी पुत्री बड़ी सुंदर है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। देव ऋषि नारद जी ने ये शब्द कहा। राजा अम्बरीश तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य हैं हम जिनकी पुत्री देव ऋषि नारद जी से ब्याह है। प्रणाम महाराज जी। थोड़ी देर बाद पर्वत मुनि ने राजा अम्बरीश को एकांत में बुलाया और फिर उनसे बात करी। तो पर्वत मुनि ने कहा कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है और हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब राजा अम्बरीश के पास में नारद जी भी बेटी से विवाह करने को कह रहे हैं, पर्वत मुनि भी विवाह करने को बोल रहे हैं। महाराज जी, आपके साथ मेरी बेटी का विवाह हो, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? राजा अम्बरीश ने कहा। ये कथा बहुत सीख देती है महाराज। थोड़ा सावधानी रखकर अगर इस कथा का स्मरण करेंगे, लिंग पुराण की ये कथा है, बड़ी सुंदर है महाराज। लिंग पुराण का यह पवित्र चरित्र है और लिंग पुराण के अध्याय नंबर 5 में पृष्ठ संख्या 586 में आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा राजा अम्बरीश ने भगवान देवऋषि नारद और भगवान पर्वत मुनि दोनों को बिठाकर हाथ जोड़कर कहा, बेटी एक है, आप दोनों ही विवाह करना चाहते हो। महाराज, एक काम करता हूं, कल आप सुबह आना, सभा में बैठना, मैं स्वयंवर रखूंगा। मेरी बेटी तुम दोनों में से किसी के भी गले में माला पहनाएगी, उसी के साथ बेटी का विवाह कर। अब दो ऑप्शंस थे ना उनके पास में, तो और दोनों मुनि हैं। एक देवऋषि नारद है तो दूसरा पर्वत मुनि है। दोनों तपस्वी हैं, दोनों साधक हैं, दोनों उपासक हैं। तुम दोनों सुबह आना, स्वयंवर रखूंगा बेटी का। बड़ा सुंदर स्वयंवर रखा, पूरा नगर सजवाया गया, बंदरवार बंधवाए गए। आज बेटी का विवाह होने जा रहा है। बेटी जिसके गले में जयमाला देगी उसी से शादी कर दी जाए। जैसे ही कल होने वाला था, एक दिन पहले ही देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए और भगवान नारायण के पास में जैसे ही गए, भगवान नारायण से जाकर विनय करा। भगवान नारायण ने देखा देवऋषि नारद आए, प्रणाम किया, आओ साहब बैठो। नारद जी कहने लगे, मैं बैठने नहीं आया हूं, बस मेरा कल्याण कर दो। मेरा कल्याण कर दो, इतना ही चाहता हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या कल्याण चाहते हो? अब शब्द आया है, आप और हम सब के लिए इस कथा में आई है अपनी बात। क्या कल्याण चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, मेरा कल्याण बस इतना है, राजा अम्बरीश की लड़की श्रीमती से मैं शादी करना चाहता हूं। आप इतनी कृपा कर दो कि पर्वत मुनि है ना, उसका मुख बंदर का बना दो। और श्रावण के महीने की ऑनलाइन चल रही शिव महापुराण की कथा में आज की कथा को बहुत सावधानी से लेना। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु जी के सामने खड़े हैं। चाहते तो ये कहते कि राजा अम्बरीश की बेटी मेरे गले में जयमाला पिनाए, ऐसी कृपा कर दो और मेरी शादी राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती से करा दो। पर मांग क्या रहे? मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता हूं, श्रीमती से, बड़ी सुंदर है। आप एक काम कर दो, पर्वत मुनि को बंदर का मुख देता। अब ईमानदारी से बोलो, खड्डा दूसरे के लिए खोदोगे तो उसमें सबसे पहले कौन गिरेगा? जिसने खोदा है वही। आप दूसरे के लिए गलत मांगोगे तो आपका ही बुरा होना है। आप जितना दूसरे के लिए गलत सोचोगे, गलत विचार करोगे, गलत धारणा बनाओगे, गलत बात लेकर आओगे। कई लोग दिन भर बैठकर अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, बताओ
बताओ कितनी आगे बढ़ गई, कितनी फैक्ट्री, कितनी दुकान, इसके तो बच्चे भी इसके कहने में चलते हैं, दिन भर कोसे, इसके यहाँ ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, और मालूम पड़े उतना उतना जितना दूसरे को कोसती है उतना ही बुरा खुद का होते चले जाता है, और वो और उन्नति करती चली जाती है, वो और आगे बढ़ रहा है। जिसके लिए तुम गलत सोच रहे हो, जिसके लिए तुम गलत विचार कर रहे हो, वो और आगे बढ़ते चले जा रहा है, और आगे चलते चली जा रही है, उसका और भला होते चले जा रहा है। तुम जितना जितना कोसोगे व्यक्ति उतना। अब यहाँ लिंग पुराण का ये चरित्र कह रहा है, देव ऋषि नारद का, राजा अम्बरीश का चरित्र कह रहा है। भगवान विष्णु के सामने खड़े थे, नारायण के सामने खड़े थे, चाहते तो दुनिया का सारा ठाट मांग सकते थे। मांगो, तुमको क्या चाहिए? भगवान विष्णु ने तो पूछा था क्या चाहिए तुमको, बोलो। और यही कि ये चरित्र याद आता है, जरासंध, दुर्योधन और भीम, ये तीनों तप करने गए। इन्होंने शंकर जी का तप किया, शिव जी का तप कर रहे थे, इतने में भीम को लग गई भूख, और भीम चले गया भोजन करने, कंदमूल फल खाने। दोनों जनी तप कर रहे थे, जरासंध और दुर्योधन। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जरासंध ने कहा मुझे 10,000 हाथी का बल दे दो। ठीक है। दुर्योधन ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल दे दो। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। दोनों जाने लगे। भीम बैठ के केला खा रहे थे, भूख लग रही थी तो, और ये दोनों हंसते हुए बोले बताओ ऐसा हपसी है, खाने के चक्कर में इससे शंकर जी का वर भी नहीं मिला और हमको वर मिल गया। ऐसा भूखमरा, ऐसा हपसी शब्द का संबोधन जब गालियों से करा गया, ऐसा ऐसा संबोधन करा गया, सुनकर क्रोध आ गया। कभी कभी किसी के शब्द आपके हृदय में चोट करते हैं तो जीने की कला भी सिखा देते हैं, आगे बढ़ने की कला भी सिखा। कभी कभी चोट कर जाते शब्द वो आगे बढ़ने की कला दे देते हैं। आगे बढ़ने की कला देंगे वो शब्द। भीम गए, तप करने बैठ गए। अब की बार भीम ने सोचा मैं शंकर जी का तप ही नहीं करूंगा, मैं पार्वती जी का करूंगा। काम करने वाला, घर में सेवा करने वाला नौकर चाकर जो होता है ना, बड़ा चतुर होता है, देख लेता है दोनों में सेठ जी ज्यादा हृदय के नम्र हैं कि सेठानी, और देखा सेठानी नम्र है, तो जैसे ही सेठ जी गए तब वो झाड़ू पोछा करने आई, और झाड़ू पोछा करती, भाभी बहुत तकलीफ चल रही है, बच्चों की फीस नहीं है। भाभी अंदर गई, अलमारी खोल के 500 रुपये ला रख ले, फीस भर देना, और सुन तनख्वाह में काटूंगी, याद रख लेना। आप कोई भाभी तनख्वाह में काट रही क्या? दे दिया। नम्रता। भीम को लगा कि मैं महादेव जी की आराधना तो इतने समय से कर रहा हूं, भूख लगने लगी, महादेव जी नहीं आए, पार्वती जी की आराधना करूंगा। अब मां तो मां होती है, प्रकट हो गई, मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा मां मैं मांगूंगा नहीं, तू अपने मन से दे दे, बस इतना कृपा करना, ध्यान रखना, ध्यान रख कर देना। तो माता जी बोली तुम तो 3 लोग आए थे, हाँ वो 2 लेके चले गए, अब मैं ही बचा हूं, अब तुम कृपा करो मां। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाया, सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती, शंकर जी ने इनको क्या क्या दिया, तो कहा एक को 10,000 हाथी का बल, एक को 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती हूं। 40,000 हाथी का बल। भीम कहता नहीं चाहिए, ये कोई फालतू की बात, मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर 100,000 हाथी का बल नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो मां जो मेरे दिल में है, बाकी का कुछ मत दो। सरस्वती माता को फिर बुलाया। पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में क्या चल रहा है बताओ। तब सरस्वती ने कहा, तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, हे भीम मैं तुझे वर देती हूं, जरासंध और दुर्योधन
मरेंगे तो तेरे ही हाथ से मरेंगे, बस। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। वो 20,000 40,000 हाथी का बल लेकर करूं क्या? अब मारना तो इन दोनों को। क्यों? क्योंकि एक ने मुझे खबड्डा कहा, एक ने मुझे हफ्सी कहा, एक ने मुझे गाली दी। जब अपशब्द कहा है तो उस गाली का जवाब देने का बल तो मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। भगवान शंकर से जाकर जल चढ़ाते समय एक प्रार्थना जरूर करा करो, बाबा मुझे ऐसा बना देना कि दुनिया के लोग जो मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं ना, उन सबका मुख चुप हो जाए, ऐसी करुणा। जो लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं, ताना देते हैं, कहते हैं ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो केवल एक लोटा लेकर बस योर वाले महाराज के कहने पर मंदिर मंदिर जाता फिर रही, मंदिर मंदिर जाती फिर रही, उसका जवाब मेरा बाप देगा, मेरा देवादिदेव महादेव देगा। मुझे इस लायक बनाना कि इन सबके मुख चुप हो जाए, इन सबके मुख चुप हो जाए। और कई लोग आश्चर्य करते हैं, फिर शंकर जी की सेवा करने वाला, जल चढ़ाने वाला, भजन करने वाला जब बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है, बहुत ऊंचे ठाट पर बैठ जाता है, तो लोग आश्चर्य करते हैं, बनना था किसको बन कौन गया, किसके बन गया, ये कैसे हो सकता है? पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे क्षेत्रवासी आश्चर्य करते हैं, ये पद पर बैठ गया, इसको कुर्सी मिल गई, ये सिंहासन पर बैठ गया, इसको पद मिल गया। क्यों? उसने या उसके परिवार वालों ने जो शंकर की आराधना करी है, शिव एक ना एक दिन ऐसा जवाब देता है कि एक ना एक दिन मुंह को बंद कर देता है और बिल्कुल शांति से उसका जवाब था। थोड़ा सब्र करना, परंतु थोड़ा इंतजार करना। भीम ने कहा मां बस अब कुछ नहीं चाहिए, तूने वर दे दिया, 40,000 हाथी का बल लेकर करता भी क्या, अगर ये दोनों मेरे हाथ से ना मरते, तूने मुझे वर दे दिया, ये दोनों तेरे हाथ से मरेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मां, बस हो गए। मांगो तो जरा सोच समझ कर तो मांगो कि मांग क्या रहे हो। हे भगवान मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है, संतान देना भगवान, भगवान औलाद दे देना, भगवान औलाद दे देना, भगवान संतान दे देना। अरे भगवान से कहो प्रभु कृपा करना, तेरा भजन करने वाली, मेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मुझे संभालने वाली, अच्छी उच्च बुद्धि वाली, स्वस्थ संतान देना, तेरी कृपा से देना। जैसे मार्कंडे बाबा पर तूने दया करी, ऐसी दया मुझ पर कर देना। औलाद तो मांगो पर साथ में संस्कारित मांगो। औलाद दे दो भगवान, औलाद दे दो। और औलाद आ भी गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में स्टेटस लगा रही है औलाद, माय वाइफ इज माय लाइफ। तो का मतलब कि ऐसी औलाद, औलाद को स्टेटस लगाना चाहिए माय मदर इज माय लाइफ। उसको स्टेटस लगाना चाहिए कि मेरी मां मेरी लाइफ है, और वो स्टेटस लगा रहा मोबाइल पर माय वाइफ माय लाइफ, मेरी पत्नी मेरी लाइफ है। और मां पिता, तो भगवान से प्रार्थना करना औलाद देना, संस्कारित देना, संस्कारवान देना, ज्ञानवान देना, विद्वान देना, तेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाली औलाद देना। मालूम पड़े बेटा है न्यूलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। काका क्या करोगे, क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे, बुढ़ापा बेकार हो गया। बेटा कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूजीलैंड में। बेटी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अच्छा एक बेटा वहां, बेटी वहां, तुम कहाँ हो, बिलासपुर में। बिलासपुर में, हाँ क्या कर रहे हो, फ्लैट में है। अच्छा फिर तुम बीमार पड़ते हो तो तुमको डॉक्टर के पास कौन लेकर, पड़ोस के बेचारे बच्चे बहुत अच्छे हैं रे, हमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा हाँ, सब्जी भाजी कौन ला कर दे, पड़ोस में जो बेटा है ना बेचारा खूब सेवा करता है। तो हमने भी कह दिया एक काम करना, फिर ये फ्लैट, 15 एकड़ जमीन, गाड़ी सब पड़ोस के बेटे को दे। नहीं, उसको कैसे दे सकते,
बेटा इंडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। ओ काका क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे? जरा विचार करिए, बेटे सब बाहर, परिवार पूरा बाहर, कोई पूछने को तैयार नहीं, बुढ़ापे की अवस्था, लाठी टेक के चल रहा, भोजन सही मिल नहीं रहा, उसके बाद भी मकान की सफाई करवा रहा, घर संभाल के रख रहा, और बेटे और बेटी को फोन लगाने की फुर्सत नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में जी रहे हैं, और तेरा बुढ़ापा पूरा व्यर्थ हो गया। और आखिरी में जो पड़ोसी काम कर रहे हैं, उनके लड़के काम कर रहे हैं, 100-500 रुपए उनको ज्यादा दे देती कि ले रहे 500 रुपए का तेरा ये लियाना, 5000 का मोबाइल लियाना, पर फिर भी अठन्नी दमड़ी नहीं छूटना चाहिए मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का, मेरा पोता का, मेरी पोती का। और मर गए 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ा, यही खबर है, 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ता, बॉडी सड़ती रहती है कि मर गए। तब फिर पड़ोसी की सूचना आती है कि बदबू आ रही, दरवाजा खुला, तब मालूम पड़ता। बच्चों को सूचना दी जाती है, आ जाओ तुम्हारे माँ बाप मर गए, कहते हैं ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर देंगे। ऊपर से वहीं से बैठे अंतिम संस्कार का कर्म कर दिया, मर गए। 1 महीने बाद आए, पूरी जायदाद बेची, पैसा लिया, बेटा इंडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे? क्या करोगे? ना अच्छे से खा पा रहे हो, ना जी पा रहे हो, ना अच्छे से रह पा रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है, 1 रुपए का भी कहीं दान नहीं करना है, मत करिए। अठन्नी भी किसी को देना है तो मत दीजिए। तुम्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, किसी पर मत करो, पर अपनी कमाई का 1 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करो। खूब एंजॉय से जियो, खूब अच्छे से जियो, खुश की जिंदगी जियो। अपने ऊपर तो खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करना सीखो। बेटा रख रहा है कटे हुए सेवफल का मोबाइल, और तू इतना सा कीपैड लेके बेचारा, और बाद में बेटे देख तो बटन नहीं दब रही। बेटे इसको शर्म भी नहीं आए कि पापा दूसरा दिला देता हूँ। और उसने कहा एक बार, वही मृगनेनी ने, उसने एक बार कहा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, तो आधी रात को दोस्तों को फोन लगा, बैलेंस डलवा तेरी भाभी का मोबाइल में बैलेंस। मृगनेनी, मयूरी, कहा इतना डला बैलेंस। माँ का सिर दुखा तो कमरे में भी नहीं गया, और मृगनेनी का, क्यों कल तू नहीं आई थी मिलने, मेरी तबीयत खराब। अच्छा तूने तो बताया ही नहीं मेरे को, मैं तुझे लेकर चलता हूं, अपने कोरबा में बहुत अच्छा डॉक्टर है, चल। नहीं मैं ठीक हो गई, नहीं चल तो सर। चुल्लू भर पानी। अच्छा कोई ने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये कहावत गलत है। हमने कहा बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति कभी भगवत भजन से नहीं जुड़ता, वो एक कीड़े की तरह होता है, कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब मरता है। इसमें गलत क्या है? जाने देव ऋषि नारद ने गलती कर दी, वो गलती आप ना करिएगा। भगवान के पास जाना तो कहना औलाद संस्कारित देना, भगवान से मांगना मकान, भगवान मेरा किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा घर बनवा दे, मेरा घर बनवा दे। भगवान से मकान मांगना तो कहना मकान मत देना, घर देना। घर का मतलब है जिसमें परिवार के सदस्य रहें, प्रेम रहे, आनंद में रहे। मकान में तो कान लगे होते हैं, केवल निंदा चलती है, अपशब्द चलता है। फ्लैट मत देना, उसकी तनख्वाह जमा कर करके मैं खुद लेट जाती हूँ, क्या करूँ ऐसे फ्लैट का। बंगला मत देना, बगल वाले कोई नहीं मालूम पड़ता पास में कौन रहता है, क्या करूं बंगले का। मुझे मकान नहीं, मुझे घर देना जिसमें मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे घर की बहू बेटा, कुटुंब सब अच्छे से रहे, सब में प्रेम बढ़े, सब आनंद में रहें। उस घर के अंदर धन भले 1 रुपया आए, पर वो 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर हो, सबकी पूर्ति। ऐसा घर दीजिए। हम मांग क्या रहे हैं? यहाँ देवऋषि नारद के सामने भगवान विष्णु थे, और भगवान विष्णु ने कहा था मांगो नारद तुम्हें क्या चाहिए। चाहते तो नारद जी कह सकते थे कि मुझे
राजा अमरीश की बेटी से शादी करना है, आप वर दो कि मुझे राजा अमरीश की बेटी से मेरी शादी हो जाए। पर मांगा क्या देवऋषि नारद ने? वर दीजिए पर्वत मुनि का मुख बंदर का कर दीजिए। स्वयं के लिए अच्छा मांग लेते। अब नारद जी चले गए, भगवान ने कह दिया तथास्तु। ठीक है। थोड़ी देर बाद इनके जाने के बाद पर्वत मुनि आ गए। पर्वत मुनि आए तो प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा प्रणाम है, क्या चाहिए, क्यों आना हुआ? महाराज, राजा अमरीश की बेटी बड़ी सुंदर है, उससे विवाह करना चाहता, बस एक निवेदन लेकर आए। क्या? नारद जी का मुंह लंगूर का कर दो। नारद जी का मुंह लंगूर का कर दो, बस ये निवेदन लेकर आया। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, तथास्तु। पर भगवान नारायण ने कहा कि देखो, मैं सब कर तो दूंगा, पर तुम ये किसी से बोलना नहीं। ठीक है, नहीं बोलूंगा, चलो। अब पर्वत मुनि को लगा कि मैं श्रीमती से विवाह करूंगा तो नारद जी का मुंह लंगूर का रहेगा। नारद जी को लगा कि मैं पहुंचूंगा तो पर्वत मुनि का मुंह बंदर का रहेगा। और दोनों जाकर बड़े प्रेम से स्वयंवर में बैठ गए। स्वयंवर चालू हुआ। श्रीमती माला लेकर आई। अब श्रीमती तो श्रीमती है। दो चीजें हमेशा अच्छी होना चाहिए, श्रेष्ठ हो। एक मनुष्य की मति और दूसरी घर में श्रीमती। मति ठीक होगी तो घर स्वर्ग है, और श्रीमती ठीक होगी तो घर स्वर्ग है। ये दोनों ठीक होना चाहिए। क्रोध करने वाले, अपशब्द कहने वाली, दिन भर क्लेश करने वाली नहीं। बुद्धि भी मति भी हमेशा क्रोध 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 क्रोध। जरा सा किसी ने कहा आग बबूला हो गए, किसी ने कुछ कहा जवाब देने में आग बबूला हो गए, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ गया। जरा सी बात में किसी ने कुछ बोला चिड़ 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 चिड़, क्रोध क्रोध क्रोध। अरे कोई अच्छे से पूछ रहा है, उसका जवाब अच्छे से दीजिए। क्रोध, चिड़चिड़पन कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आ रहा, विचार कर। जो गुस्से में कहा यदि वही प्रेम से कहा होता तो शायद पूरी दुनिया का नजारा ही बदल गया होता। प्रेम वश बोल, पर कोई कुछ बोला नहीं, गुस्सा आया। किस बात के लिए गुस्सा आ रहा है भाई, किस लिए, क्यों, किस लिए? श्रेष्ठ मति, बुद्धि भगवान से कहना अच्छी रखना भगवान, इस मति को मत बिगड़ने देना, क्योंकि ये मति ही हमें बर्बाद कर देती है। ये मति मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ रखना। कहे सुंदर श्रीमती जी का सुंदर स्वयंवर प्रारंभ हुआ। स्वयंवर चल रहा था। देव ऋषि नारद बैठे थे, पर्वत मुनि बैठे थे, दोनों बैठे हैं और श्रीमती माला लेकर आ रही है। खूब सुंदर है, भगवान की परम भक्त है, राजा अमरीश की बेटी है, भगवत भजन में इतनी डूबने वाली है कि वो भगवत की भक्ति में रमती है। इसलिए भगवान भी उसका कल्याण करने का भाव उत्पन्न कर लिया। कल्याण कर, माला लेकर चली, देव ऋषि नारद के सामने पहुंची तो देखा तो देव ऋषि नारद का मुख लंगूर का है। पर्वत मुनि के सामने पहुंची तो उसका मुख बंदर का है। चीख कर अंदर की ओर भाग गई। पिता ने पूछा राजा अमरीश ने,
पिता रोने लगे, मेरी बेटी की किस्मत में विवाह नहीं लिखा, ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया। क्यों? कई लोग कहते हैं हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। भगवान शंकर की आराधना भी करती है, जल भी चढ़ाती है, पूजन भी करती है, समय लग रहा है ना, लगने दो, टेंशन मत लो। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, उसकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा होगा, तो भगवान उसको काट रहा है, थोड़ा समय लगेगा, अच्छा करेगा। थोड़ा समय लग सकता है, लगने दो। अरे प्रभु, हमने इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम इतने दिन से पशुपति व्रत कर रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी का जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, हमने 4 पंडाल, 3 पंडाल, 2 पंडाल, 1 पंडाल बैठकर कथा सुन ली, भगवान हमारी नहीं सुन रहा। सुनेगा, थोड़ा समय लगेगा। जब तक पूरी फाइल पढ़ नहीं देगा तब तक वो दुख मिटाएगा नहीं, और दुख एक बार मिटा दिया तो दूसरी बार दुख आएगा नहीं, ये निश्चित। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, होगा। हम तो बाबा के भरोसे डमरू वाले